ये एक्सरसाइज कौन सा है, प्रश्नावली कौन सा है? तो प्रश्नावली है 13.2 और 13.2 का प्रश्न संख्या आप लोग दिख रहा है कितना है? 5 है और 5 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए ठीक से। क्वेश्चन को समझना है कि कैसा फिगर है, किसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे इसको तो इसमें डायरेक्ट लिखा है, देखिए हमारे साथ साथ आप लोग भी देखिए। एक क्या है? बर्तन। एक बर्तन है और वो कैसा है? शंकु के आकार का है। कोई बर्तन है और किस आकार का है? शंकु। तो शंकु के फिगर आप लोग बना लेते हैं आराम से। तो शंकु के आकार का है, लेकिन यहाँ कैसा शंकु के आकार का है? उल्टे। उल्टे का मतलब हम लोग अब शंकु सीधा नहीं बनाएंगे, हम लोग शंकु कैसा बनाएंगे? उल्टा बनाएंगे, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। किसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर? शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा है। तो पूरा ऊपर तक किससे भरा है? पानी से। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, शीशे की गोली देखता है? शीशे की गोली देखा है लोग? अरे गोली खेला है लोग ना, इससे बचपन में तो खेला ही होगा। तो शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की जो त्रिज्या दिख रहा है उसकी वह कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। एक वाला एक क्या है? गोला है। क्या है? गोला। तो शीशे की गोली कैसा होता है? गोल होता है, इसलिए क्या है? वो गोला है। डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। यानी अब आपको समझ में आया कि कई फिगर है इसमें? कितना फिगर? 2। कौन कौन? शंकु और गोला। शंकु और गोला, बस। तो शंकु है लेकिन कैसा है? सीधा है कि उल्टा है? उल्टा है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और उसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और उसमें शीशे की गोली को डालना है। किसकी गोली को? शीशे की गोली को डालना है। तो शीशे की गोली की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर, मतलब आधा सेंटीमीटर, ठीक है। और बता देना है कि उसमें कितनी शीशे की गोली को डाला जा सकता है या डाला गया है। तो देखिए आराम से, सबसे पहले हम लोग एक शंकु बनाते हैं और उल्टा शंकु बनाएंगे ना। कैसा शंकु बनाए? उल्टा। तो थोड़ा सा देखिए उल्टा शंकु। उल्टा शंकु बन जाइए। उल्टा शंकु बना रहे हैं, ठीक है। कैसा शंकु बनेगा? उल्टा बन जाएगा। चलिए, कैसा शंकु बन गया? उल्टा शंकु बन गया। और इसी को अगर सीधा बनाना होता तो, इसी को अगर सीधा शंकु बनाना होता तो आप लोग ऐसे बना देते। क्या हो? ये कैसा शंकु हो गया? ये कैसा शंकु हो गया? उल्टा। तो उल्टा शंकु बनाना है। अब देखिए, जब उल्टा शंकु बन गया तो इसकी ऊंचाई कितना है? तो उल्टा शंकु की ऊंचाई 8 है। तो ये ना ऊंचाई होता है शंकु की, तो ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या, और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना दिख रहा है? 5 सेंटीमीटर। तो ये है त्रिज्या, यही ना होता है त्रिज्या। तो ये कितना है? त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यहाँ आ जाइए, उसके थोड़ा सा आगे बढ़िए। जब इस बर्तन में, ये बर्तन है एक प्रकार का, क्या है? बर्तन। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डालना है, इस बर्तन में शीशे की क्या डालना है? गोलियां डालना है, ठीक है। ये काला वाला कहाँ है? शीशे की कुछ गोलियां डालना है। और शीशे की गोली की त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन वो क्या है? लेकिन वो क्या है? गोला है। तो गोले की त्रिज्या हम लोग कितना मान लेंगे? 0.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग जो दिया है उसको नोट करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे सल्व। और जब सल्व लिखेंगे तो लिखेंगे शंकु की, या दिया गया है ना, क्या लिखते हैं हम लोग? दिया गया है। अब क्या दिया गया है? देखिए, दिया गया है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई मतलब h दिया है। h का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। और फिर दिया है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या मतलब r कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो शंकु के दो चीज दिया है, उसकी ऊंचाई और उसकी त्रिज्या। सुते अलवरू मैथ पढ़ा तारी वही सुता तारी। देखिए, तो शंकु की ऊंचाई कितना? 8। और शंकु की त्रिज्या कितना? 5। अब क्या करना है आपको? तुरंत आप निकाल दीजिए शंकु का आयतन। यहां से क्या निकालिएगा? शंकु का आयतन, ठीक है।
क्या निकालना है? शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन के फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लगा दीजिए फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर यहाँ लिखिएगा शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 और पाई के मान रख दीजिए 22/7 और त्रिज्या का मान रख दीजिए 5 का क्या कर दीजिए और एच का मान रख दीजिए 8। फिर शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन फिर रख दीजिए 1/3 और 22/7, 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 और गुने कितना? 8। अब यहाँ देखिए, अब कोई कटेगा इसमें? कटेगा कितना? कोई नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ो या गुना कर देते हैं यहीं पे, शंकु का आयतन। तो जब शंकु का आयतन निकालेंगे, गुना करेंगे तो 22 है और फिर कितना है? 25। तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 और 5 दूना 10 है 11 और फिर 22 दूना 44। तो 500 कितना आया? 50 और 550 में फिर कितना से? 8 से। तो 0 8 पचे 40 और 8 पचे 40 से 4 44। 0 8 पचे 40 हासिल कितना? 4 और 8 पचे 40, 8 0 0 और 8 पचे 40, 40 के 0 हासिल कितना? 4 और फिर 8 पचे 40 से 4 44 और 44 में 1 से करेंगे तो 44 यानी 4400 और बटा 7 तिरिका 21। ठीक है, कितना आया गुना? 4400 बटा कितना? 21। अब थोड़ा देखिएगा, यहाँ एक लाइन लिखा है कि जब इसमें शीशे की गोली डाली जाएगी तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक गिलास है, क्या है? गिलास, और उसमें पूरा पानी भरा है और अलग से उसमें कोई पत्थर ले आके डाल दीजिए तो गिलास से पानी नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिर जाएगा। सेम वही बात कह रहा है। तो अब कितना पानी बाहर गिरेगा? 1/4। जब शीशे की गोली डालेंगे तो इसमें से 1/4 भाग पानी का बाहर गिरेगा, तो तुरंत इसमें 1/4 से गुना कर देंगे। कितना चौथाई से? 1/4 से। तो 1/4 का मतलब होता है 1/4। याद रखिएगा, 1/4 का मतलब 1/4। तो इसमें 1/4 से फिर हम गुना करेंगे। तो फिर लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन, अभी देख लो कटने वाला है तो काटो। ये 4 से 44 कटेगा ना, 11 4 44 होता है ना, मतलब ये 1100 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे? 1100। ठीक है, तो हम लोगों का 1100 में 1 से गुना करेंगे तो 1100 और बटा कितना? 21 सेंटीमीटर का लिखेंगे, क्योंकि शंकु का क्या निकल रहा है? आयतन। तो ये शंकु से हम लोग निपट लिए। और फिगर में कह रहा है कि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है? गोला है। इसका मतलब अब हम लोग लिखेंगे कि पुनः गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या कितना दिया है? गोले की त्रिज्या मतलब आर दिया है 0.5 सेंटीमीटर। अब यहां से निकाल दीजिए आप लोग गोले का आयतन। किसका आयतन? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला बता दीजिए। 4/3 पाई आर क्यू की स्क्वायर क्यू। ठीक है, क्यू होता है। तो गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू। फिर यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन। किसका आयतन? गोले का आयतन। लगा दीजिए 4/3 गुने 22/7 और त्रिज्या का मान 0 कितना है और इसका क्या कर दीजिए? क्यू। क्यू ठीक है, क्यू, नहीं तो गलत हो जाएगा का। फिर गोले का आयतन, गोले का आयतन तो हो जाएगा हम लोगों का 4/3 फिर 22/7 और इसको कितना बार लिखें? 3 बार। ठीक है, 3 बार लिखेंगे। कितने बार? 3 बार। कितना कितना? 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5। कितना बार लिखा गया? 3 बार। ठीक है, तुम जाओ तो पहले आंख धो के आओ, चलो जाओ। ठीक है, अब यहां देखो, अब हो गया यहाँ गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 फिर 22/7 और सबका दशमलव बदल दिया जाए तो 5/10 और गुने फिर 5/10 और यही में लिख देते हैं 5/10, क्योंकि फिगर हमको समझा दिया है ना जी। ठीक है, अब इसको काटो। अगर कट रहा है तो काट दीजिए। 5 दूना के 10 फिर 5 दूना के 10 फिर 5 दूना के 10 फिर 2 दूना के 4 और 2 से 2 कट गया और फिर 11 दूना के 22 कट गया सब। चलिए, तब हम लोगों का बचा गोले का आयतन। तो जब हम लोगों का गोले का आयतन अब देखेंगे तो क्या बचा? 11 बचा, ऊपर 11 और नीचे बचा 7 तिरिका 21 तो सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन आ गया? गोले का। यहाँ किसका आयतन दिख रहा है? यहाँ किसका आयतन? अब चलो फिर से क्वेश्चन में, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बराबर करना क्या है, शंकु के आयतन बटा गोले का आयतन, भाग दे दीजिए। शंकु का आयतन बटा गोले का आयतन, यहाँ लिखेगा, मतलब आप लोग लिखिएगा तो लिखेगा शंकु का आयतन बटा गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना दिख रहा है, 1100 बटा कितना 21, और फिर बटा गोले का कितना दिख रहा है, 11 बटा कितना 21। अब इसको अदला बदली कर दीजिए, 1100 बटा 21 और गुने 21 बटा 11, काट दीजिए, 21 कट गया और 11 से 11 कट गया, कितना मरतबे एक पर कितना जीरो बचा 2, मतलब 100 बचा, कितना बचा 100। तो इसमें इस बर्तन में शीशे की कितनी गोली डाली गई है 100। तो यही आप आंसर चेक कर लीजिए अपने किताब में, सही है, तो यही 100 गोली आंसर आएगा, ठीक है। अब एक बार बताइए कोनो दिक्कत है क्या इसमें, बस फटाक दे आप शंकु का आयतन निकालिए और फिर गोले का आयतन निकालिए, और शंकु के आयतन में गोले के आयतन से क्या कर दीजिए भाग, किसकी संख्या निकल जाएगी, शीशे की गोले की संख्या या शीशे की गोलियों की संख्या। चलिए तो अब इसको आप लोग लिख लीजिए।